प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा सीता जी रावण की पुत्री कैसे हुई। तो एक कल्प में सप्त ऋषि सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। तो सृष्टि का जैसे कार्य कर रहे हैं तो वो खीर बना रहे थे। तो एक चील उड़ती हुई आकाश मार्ग से जा रही थी। उनके चोंच में सर्प था। वो सर्प छूट जाता है और उस खीर में गिर जाता है। खीर को ढकने के लिए कोई बर्तन ढकने रखा था ऋषियों ने, तो वो सर्प मरा हुआ खीर में गिर गया। तो वहाँ एक मेंढकी जो है पानी के अंदर रहती है, वो मेंढकी देख रही थी उसको। तो जल के अंदर जो मेंढकी रहते हैं ना, तो स्त्री लिंग में मेंढकी उसको देख रही थी। तो मेंढकी भी कोई महान आत्मा है, ऐसी नहीं है कि साधारण मेंढकी हो। वो प्रभु की खेल है। ये तो हमारे ज्ञान देने के लिए, हमको समझाने के लिए माध्यम बनाते हैं, कौन कौन सी आत्माओं को भेजेंगे। तो मेंढकी जैसे वो देख रही थी तो उसने देख लिया कि ये मरा हुआ सर्प इसमें गिर गया है और ये खीर खाएंगे सप्तऋषि तो इनका शरीर छूट जाएगा, सृष्टि का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो जैसे एक ऋषि उस खीर को संभालने के लिए आए तो फट से उसने छलांग लगा दी और उस खीर में जा गिरी मेंढकी। जैसे मेंढकी को देखा ऋषि ने तो एक विलक्षणी बात दिखी कि ऐसे तो कोई नहीं होता, मेरे को देख करके इसमें कूदी है। तो उन्होंने और ऋषियों को बुलाया, देखा, देख करके तो उस खीर को वहाँ से हटा दिया, क्यों अब खाने योग्य नहीं है। तो उसमें एक सर्प निकला। तब उनका वृत्ति ने काम किया, आहा, ये मेंढकी ने तो परोपकार के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। ये तो कोई महान आत्मा है, हमारे प्राण बचा दिए। नहीं, हमारा शरीर छूट जाता है इस खीर को खा करके। ये तो सर्वज्ञ प्रभु कोई अलग से लीला है। तो उन्होंने अपनी भजन की तप की ताकत से जिज्ञासा उत्पन्न की कि ये मेंढकी के अंदर जो जीव आत्मा है ये लड़की रूप से हमारे पास रहे। तो ऐसी जिज्ञासा उन्होंने उत्पन्न की। तो फट से उनकी वृत्ति ने क्या काम किया कि एक घड़े में अपना खून निकाल के सप्तऋषियों ने डाल दिया। अब ये रोचक शब्द है। घड़े का मतलब होता है शरीर, खून का मतलब होता है बीज। लेकिन गहरी बात है, यहाँ आपको मैंने बताया है, लेकिन संत इसको रोचक शब्द में घड़ा बोलेंगे शरीर को और उधर खून बोलेंगे। विज्ञान रूपी दिमाग ना लगाए, ये प्रभु की महिमा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार, संत हंस गुण गहे पई परिहरि बार विकार। ब्रह्मा की सृष्टि गुण और दोषों से भरी हुई है, लेकिन प्रेरणा ब्रह्मा को किसने दी है? उस सर्वज्ञ प्रभु ने। तो इसमें ग्रंथों में से भी अपन को ऐसे चुनना है जैसे दूध में घी मौजूद होता है ना, ऐसे ग्रंथों में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रोचक, यथार्थ और भय। अब आप यथार्थ में इस शब्द को लेंगे ना, इस ज्ञान को लेंगे तो यथार्थ में सेटिंग नहीं खाएगा, इसलिए रोचक शब्द है। लेकिन अपन को यथार्थ छांट लेना है। यहाँ से क्या लेना, अपन को परोपकार लेना है। और फिर वो परोपकार की महिमा देखो, मंदोदरी, रावण, सीता, राम, सप्तऋषि, वो परोपकार की महिमा तो है। सब परोपकार कर रहे हैं तो उनका नाम हम उच्चारण कर रहे हैं। कब की कथा, कब की सृष्टि बनी हुई है, हम तुम सबका नाम ले रहे हैं, जान रहे हैं। अब रावण को कहाँ काम में लेते हैं? अहंकार के वशीभूत, अहम के वशीभूत, घमंड के वशीभूत कह देते हैं ना, भाई रावण मत बन। लेकिन रावण का नाम तो आ रहा है ना, राम। राम के अंदर शीलता और रावण के अंदर अहम। मंदोदरी नाम ले रहे हैं तो मंदोदरी कौन है? मंदोदरी एक पति भरता औरत है, सती है, अपने पति को भी समझाती है ना। हे कंत इत राम विरोधा, काल विवेश मन उपजने बोधा। तो इस कथा को सुने आप, जल्दी ना करें। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी कि सप्तऋषियों ने खून निकाल करके घड़े में डाल दिया, समय आया तो वो लड़की उन घड़े से उत्पन्न हुई। लड़की जवान हुई। जवान हुई तो एक ऋषि का बीज स्खलित हो गया और वस्त्र खराब हो गए। वो लड़की उस वस्त्रों को धो रही थी तो उसने उस धब्बे को मोह के द्वारा छुटाना चाहा तो उस लड़की का गर्भ रह गया। ये भी रोचक शब्द है। यथार्थ ना ले, विज्ञान ना लगाया है ना। कुछ महापुरुष पर्दा डाल देते हैं, लेकिन अपन को इसमें से ज्ञान लेना है।
परोपकार रूपी ज्ञान लेना चाहिए ना। वो बात तो मैं ही बोल रहा हूं, आप विज्ञान ना लगाए, इधर दिमाग ना लगाए, विज्ञान की तरफ ना चले। परमात्मा की महिमा बड़ी अपार है, इसमें से तो निकलना है अपन को। जैसे दूध में से घी को निकालना होता है ना, ऐसी कथाओं में से भी सार सार को लेना है, बाकी को हटाना है। तो यहाँ गर्भ रह गया तो ऋषियों को चिंता हुई कि लड़की के लिए वर चाहिए, तो उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कि लड़की के लिए वर लाओ ढूंढ करके। तो एक तो रावण के पास चला जाता है, एक बाली के पास चला जाता है, दोनों आ जाते हैं, लड़की एक वर दो। अब ऋषियों को फिर चिंता हुई, तो ऋषियों ने अपनी वजन की ताकत से, सर्वज्ञ प्रभु की प्रेरणा से सृष्टि का कार्य हो रहा है, तो उन्होंने एक तार लिया और तार लेके मंदोदरी के 2 हिस्से कर दिए। जैसे 2 हिस्से करे तो एक हिस्सा का नाम तारा, एक तो मंदोदरी थी, अब तारा भी गर्भवती है और इधर मंदोदरी भी गर्भवती है, दोनों के गर्भ है। तो इधर तारा के यहां से तो अंगद पैदा होता है, तारा को बाली के लिए दे देते हैं सप्तऋषि, तारा को बाली के लिए दे देते हैं। और समय आता है जब वहां अंगद पैदा होता है तारा के यहां से। और इधर मंदोदरी को लेकर के जैसे रावण जाता है, तो रावण जब जाता है तो मंदोदरी को इस बात का पता है कि रावण जब गर्जना करता है तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो तू भी गर्भवती है। तो वो कहने लगी, स्वामी जंगल में से जैसे निकले गुजरे तो उन्होंने कहा आप एक गर्जना करो और मेरे को लेटरिन की इच्छा हो रही है, मैं लेटरिन कर आऊँ। तो एक झाड़ी की ओट में जा करके बैठी और इधर रावण ने गर्जना की, तो मंदोदरी का जो गर्भ पूरा था तो वो गिरा, तो उनके गर्भ से लड़की पैदा हुई। जैसे लड़की पैदा हुई वो उसको छोड़ के चल देते हैं, इधर शेषनाग जी आकर के उस लड़की की रक्षा करते हैं। जैसे रक्षा करते हैं तो जो बालिका थी तब तक उन्होंने रक्षा की, आगे शेषनाग जी तो चले जाते हैं। और कुछ समय बाद रावण भ्रमण करने आता है, जंगल में घूमने आता है, तो वहां पर एक बालिका पाती है, वही बालिका पाती है। तो बड़ी सुंदर बालिका है, उसको वो लेना चाहते हैं कि ये बालिका तो बड़ी सुंदर है, इसको ले लूं। जैसे वो लेने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करी तो लड़की गायब हो गई है और 5 रत्न मिले हैं। तो उन 5 रत्नों को ले जा करके और उन्होंने अपने घर में जा करके बक्से के अंदर बंद कर दिया। और शाम को मंदोदरी से कहने लगा, मंदोदरी आज मैंने जंगल में एक ऐसा दृश्य देखा, एक बहुत सुंदर बालिका थी, उसको मैं लेना चाह रहा था, तो वो लड़की गायब हो गई, 5 रत्न मिले और रत्न मैंने बक्से में ला कर रख दिए। तो मंदोदरी कहने लगी, उन रत्नों को दिखाओ तो सही। तो जैसे बक्सा खोला तो एक लड़की, और लड़की को जब रावण ने देखा तो झलक उस लड़की की जो है झलक नहीं दिख पाई, और उसको ऐसा लगा रावण को जैसे तेरा काल हो ये। तो उसने फट से बक्सा बंद किया और मंदोदरी से कहने लगा, मंदोदरी ये तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरा काल हो, ये लड़की नहीं, ये तो काल है। तो शॉर्टकट में थोड़ा बोल रहा हूं मैं। तो उस बक्से को राजा जनक के सीम में खेतों में दबवा दिया गया रावण ने। और जब वो एक किसान उस खेत को जोत रहा था तो वो बक्सा, वो फाल की अगली जो नोक रहती है ना लोहा की, उसको सीता बोलते हैं, उसमें उलझ करके वो बक्सा बाहर निकला। तो राजा जनक को बुलाया गया, तो वो देखा बक्सा खोल करके, तो उसमें लड़की मिली। तो उस लड़की का नाम सीता रखा। क्यों रखा? कि वो फाल की जो नोक से उत्पन्न हुई ना बक्सा, तो उस नोक को संस्कृत में सीता बोलते हैं, इसलिए उस लड़की का नाम सीता रखा। दूसरा नाम जो जनक पड़ा, जनक दुलारी पड़ा, कि जनक ने उसका पालन पोषण किया। अब बहुत से महापुरुष तो कहते हैं सीता की माता पृथ्वी है, कोई कहता है सुनैना है, राजा जनक पिता है। लेकिन अब पीछे देखो, इधर ये भी तो, यहाँ पर भी तो कह दिया महापुरुषों ने कि राम रावण को जमाई लड़ाई क्यों, सीता लक्ष्मण की बहन भौजाई क्यों। राम तो रावण को जमाई, तो जमाई कैसे बन गया राम, रावण का जमाई कैसे बन गया? क्योंकि सीता जो है मंदोदरी की लड़की हो गई ना, और लक्ष्मण की भौजाई लगती है सीता, तो यहाँ बहन कैसे बन गई?
क्योंकि शेषनाग जो है उसने रक्षा की थी ना उस लड़की की, जंगल में जब मंदोदरी ने लेटरिन के बहाने और उस गर्भ को झाड़ियों की ओट में डाल आई, तो शेषनाग ने आके और रक्षा की, और शेषनाग आगे चल करके लक्ष्मण अवतार होता है शेषनाग जी का, तो इसलिए लक्ष्मण की बहन हो गई और राम रावण का जमाई हो गया। तो अब ये चर्चा महापुरुषों में चलती है, पूछते हैं वो किस लिए कि दूसरी जो कथा है ना, ये भी तो ज्ञान है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो कथाओं से भी ज्ञान लेना है अपन को। इस तरह से रावण की पुत्री सीता जी बनती है। ये कल्प भेद की चर्चा है, कोई किस तरह कहता है, कोई किस तरह कहता है, लेकिन अपन को सार लेना है। अब वास्तविक सीता की माता कौन है? मंदोदरी है ना, मंदोदरी से पैदा हुई है ना। उधर पृथ्वी बताता है कि पृथ्वी से पैदा हुई, इधर जनक बताते हैं, जैसे जनक बताते हैं ऐसे तो रावण भी है ना। रावण उस मंदोदरी को गर्भ सहित लेकर के आया था ना। और इधर जो एक प्रमाण दूँ मैं आपको रामचरितमानस का, जब अंगद से कहते हैं ना जामुन जी, सब वानरों से कहते हैं जाओ लंका, तो अंगद ने ये कहा था मैं चला तो जाऊंगा एक छलांग में, लेकिन वापस आने में मेरे को संदेह है। क्यों? मैं मंदोदरी मेरी माँ है, मौसी है, उसका प्रेम में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं रह जाऊंगा, तो वापस नहीं आ पाऊंगा। तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसलिए हमको कथाओं से भी ज्ञान मिलता है। और इस कथा से हमको क्या लेना है? परोपकार। जैसे उस मेंढके ने पराई आत्माओं के लिए, प्राण बचाने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, तो हमको भी संसार में इसी तरह का बर्ताव रखना चाहिए। हम सामर्थ्य हैं तो पराई आत्माओं को सुख देने का अंदर जिज्ञासा रखें और करें, क्यों आप पात्र हैं। और दूसरा ये ध्यान रखें कि शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म ना करें, और किसी से ना पूछे शुभ कर्म की पहचान क्या है। शुभ कर्म की पहचान है, हमारी आत्मा हमेशा हमको गलत कार्य के लिए रोकती है। आप अगर चोरी करने का विचार आपका है तो अंदर से आत्मा मना करेंगी, निंदा करने का आपका विचार तो अंदर से आत्मा मना करेंगी, झूठ बोलने का विचार तो अंदर से आत्मा मना करेंगी, शराब, जुआ, वेश्यागमन सबके लिए मना करती है। जो शुभ कर्म के लिए हमारी आत्मा तुरंत मना करती है, लेकिन हमारी आत्मा की आवाज़ को दबा करके शरीर के गुणों बढ़ जाते हैं, उसको मन बोलते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं मन के मत मन चालिए, मन है पक्का दूत, कूद पड़े दरिया में जब जाए हाथ से छूट। तो यहाँ सत्संग को विराम देते हैं और आप कथाएं सुनते रहें।